मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज 29th ऑफ नवंबर है। परसों से दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस, दिसंबर के लिए डिक्लेरेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँ आज या कल में, तो मैं साथ में लिखवाऊंगी आप लोगों को कैसे डिक्लेरेशन लिखते हैं। बट उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पहले ही कि किस तरह से आपको डिक्लेरेशन लिखना है, क्योंकि गाइस डिक्लेरेशन पे मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ। एंड मैं डिक्लेरेशन हर बार लिखूँ ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इस मंथ में मैंने डिक्लेरेशन नहीं लिखा था। एंड ये नवंबर मंथ, वो तो माय गॉड इतना ऑसम रहा, इतना मैजिकल रहा, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है मेरी, ओह माय गॉड! सो ऐसा नहीं है कि आप डिक्लेरेशन लिखोगे तभी मैनिफेस्ट होगा, बिना डिक्लेरेशन लिखे भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। बट अगर आप डिक्लेयर कर दोगे, तो आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे इस मंथ में क्या-क्या काम करने हैं, क्या-क्या गोल्स अचीव करने हैं, क्या-क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है ना? सो डिक्लेरेशन इसलिए आपको थोड़ा हेल्प करेगा। सो आप एक काम करिए, अपने दिसंबर मंथ में आप अपने गोल्स की एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या-क्या चीज़ें अचीव करनी है इस मंथ में, ओके? उसके बाद एक अच्छी-सी डायरी लीजिए और एक अच्छा-सा पेन लीजिए और सबसे पहले थोड़ा-सा अच्छा म्यूज़िक सुनिए, या फिर आप चाहें ना तो कोई मंत्रा चैंट कर लीजिएगा, क्योंकि मंत्रा चैंट करने से क्या होता है, सारी वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत प्योर और डिवाइन वाइब्रेशंस हो जाती है आपकी। आप कहीं न कहीं भगवान के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो। तो पहले कोई मंत्रा चैंट करिए या कोई भजन-वजन सुन लीजिए या फिर उसके साथ गा भी लीजिए कम से कम 10-15 मिनट, थोड़ा-सा अपनी वाइब्रेशंस को सही करिए और उसके बाद फिर डिक्लेरेशन लिखिए। और डिक्लेरेशन लिखने के पहले 2-4 चीज़ें अफ़र्म कर लीजिए कि मैं इस डिक्लेरेशन में जो भी लिखूँगी, वो सब कुछ सच होगा, 100% सच होगा, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है। ओके? उसके बाद डिक्लेरेशन लिखिएगा दिसंबर मंथ के लिए कि थैंक यू डिसंबर मंथ मेरी लाइफ में आने के लिए। दिसंबर मंथ तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। इस तरह से लिखना। एक्चुअली मैंने अपना डिक्लेरेशन लिखा है अभी एंड मुझे बहुत ऑसम लगा। एंड गाइस, दिसंबर मेरा बर्थडे मंथ भी है। सो इसलिए भी मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है और मेरा बहुत फेवरेट मंथ भी है, बहुत लकी भी है। सो इस तरह से अब दिसंबर मंथ के लिए, एक तो ये 2024 का लास्ट मंथ है। सो इस मंथ में, आई मीन इस ईयर में, पूरे 2024 में अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर पाए हैं, सो कोई बात नहीं, उन सारी नेगेटिविटी को छोड़िए, होपोनोपोनो कर लीजिए 2024 के लिए कि आई एम सॉरी 2024 कि मैं कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर पाई हूँ, या शायद मैंने प्रॉपर एफर्ट्स नहीं डाले हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। सो आई एम सॉरी दिसंबर, आई एम सॉरी 2024, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने अच्छे से एफर्ट्स नहीं किए, अपना 100% नहीं दिया। थैंक यू सो मच 2024 की अभी तो लास्ट मंथ बचा है, अभी तो पूरा मंथ बचा है, 31 डेज़ होते हैं दिसंबर में। तो जाते-जाते ये दिसंबर तो मेरी लाइफ में कुछ बहुत मिरेकल करने वाला है, बहुत सारे गुड न्यूज़ लेके आने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस दिसंबर मंथ। सो थैंक यू सो मच इस दिसंबर मंथ को मेरी लाइफ में लाने के लिए, एंड आई लव यू सो मच 2024। इस तरह से होपोनोपोनो कर लीजिए। एक राउंड आप ईएफटी भी कर लेना, वो मैं लाइव में करवा दूँगी आज इवनिंग में। अगर मैं सोच रही हूँ 9 साढ़े 9 बजे के आस-पास मैं लाइव आ जाऊँ आज यूट्यूब पर। सो उसमें मैं आपको करवा दूँगी, होपोनोपोनो भी करवा दूँगी और उसमें मैं आपको ईएफटी भी करवा दूँगी। कुछ और भी हम चीज़ें कर लेंगे, हीलिंग कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको डिक्लेरेशन लिखवाऊँगी। सो डिक्लेरेशन मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कैसे लिखना है। इस तरह से लिखिएगा कि दिसंबर मंथ के लिए भी बोल दीजिएगा आप कि आई एम सॉरी दिसंबर मंथ, मैं अपने इस दिसंबर मंथ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ। सो आई एम सॉरी दिसंबर मंथ, अगर कुछ भी नेगेटिविटी है मेरे माइंड में तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ मेरी लाइफ के मोस्ट मैजिकल, मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट हैप्पीएस्ट मंथ होने के लिए। थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ बहुत ज़्यादा मैजिकल, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा अबंडेंट मंथ होने के लिए। थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ, आई लव यू सो मच, क्योंकि तुम जा रहे हो तो जाते-जाते तुम मुझे कुछ ना कुछ अच्छा देके जाओगे। गाइस, एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जैसे कि कथा होती है, शिव महापुराण की कथा आती है टीवी पर, वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की, उनकी कथा मैं कभी-कभार देख लेती हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया कि अगर आप चाहो तो शिव महापुराण की कथा देखा करो। सो गाइज़, जो शिव महापुराण की वो 7 डेज़ की कथा होती है, तो जब लास्ट का दिन होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि जाते-जाते भगवान कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो अगर आपने पूरे साल भर, अगर आपकी विशेज़ पूरी नहीं हुई है, आई मीन पूरे साल भर नहीं, मतलब 6 डेज़ अगर आपने कथा जॉइन की है
और या फिर अगर नहीं भी की है 6 डेज़ अगर आप नहीं भी कर पाए हैं, तो 7th डे को आप ज़रूर कथा में आना और भगवान से ज़रूर माँगना पूरे दिल से, क्योंकि भगवान जाते-जाते ज़रूर कुछ ना कुछ दे के जाएँगे, आपको आपकी झोली भर के जाएँगे। तो सेम वे में मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा साल बेशक निकल गया है, 11 महीने निकल चुके हैं, दिसंबर आने वाला है। सो दिसंबर में पूरी होपफुल हो जाइए और बोलिए, खुद पर विश्वास रखिए और बोलिए कि दिसंबर मुझे पता है कि तुम जाते-जाते मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ देके जाओगे। दिसंबर मुझे पता है कि तुम मेरी सारी मैनिफेस्टेशंस और मेरे सारे गोल्स पूरे करके जाओगे। दिसंबर मुझे पता है कि तुम मेरी लाइफ़ के बहुत ज़्यादा अबंडेंट और बहुत ज़्यादा खुशी वाले मंथ रहने वाले हो। सो इस तरह से पहले दिसंबर से अच्छी-अच्छी बातें कर लेना, क्योंकि गाइज़ हर चीज़ एक एनर्जी है, तो ये मंथ भी एक एनर्जी है, ठीक है? सो अगर आप इससे एनर्जी के साथ आप अलाइनमेंट में आ जाना, थोड़ा-सा होपनोपोनो कर लेना, उसके बाद आप डिक्लेरेशन लिखना, अपने सारे गोल्स की लिस्ट बनाकर, फिर आप लिख देना कि थैंक यू दिसंबर मंथ, मैं तुम्हें वेलकम करती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ रहे हो। ओके, तुम मेरी लाइफ के बहुत स्पेशल मंथ हो, सो थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ मेरी लाइफ में आने के लिए। उसके बाद पॉइंट्स बना के लिख देना कि थैंक यू यूनिवर्स, दिसंबर मंथ में मेरी ये सारी विशेज़ पूरी हो गई। एक-एक चीज़ के लिए आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए लिखना कि थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ कि इस पूरे मंथ में मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रही। अगर आपको वेट लूज़ करना है या वेट इंक्रीज़ करना है तो उस चीज़ को मेंशन कर देना। कोई पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू है अगर आपका, तो आप उसके लिए लिख देना कि थैंक यू सो मच कि इस दिसंबर मंथ में मेरा ये हेल्थ इश्यू रिज़ॉल्व हो गया। आप इस तरह से मत लिखना हेल्थ इश्यू रिज़ॉल्व हो गया, आपके जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है उसको लिखना कि मेरा वो बॉडी पार्ट एकदम हेल्दी रहा। मैं बहुत पॉज़िटिव रही इस मंथ में, मेरी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी रही, इस पूरे मंथ में मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ऑसम रही, बहुत ही मैजिकल रही। ओके, किसी और की हेल्थ को लेकर अगर आपको लिखना है तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच कि कोई फैमिली मेंबर है तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रही। ओके, रिलेशनशिप में जो भी चीज़ है सबसे पहले तो आपके पास जो अच्छा है रिलेशनशिप में, कि थैंक यू दिसंबर मंथ में मेरी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा रहा, रिलेटिव्स है या आपका एसपी है या आपका लाइफ पार्टनर है, जो भी है उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत 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 अमेजिंग रहा। और अगर आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी लिख देना आप कि थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ मेरी लाइफ में इस तरह के पर्सन को लाने के लिए। पूरा फील करके इमेजिन करके लिखना, आप देखोगे इमीडिएट आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि गाइज अभी मैंने लास्ट 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने डाला है कि 3 डेज़ में उन्होंने अपने लिए न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना गाइज। और उसके लिए मैंने उन्हें जो प्रेयर करवाई थी वो प्रेयर भी मैं डाल दूँगी कि कैसे उन्होंने 3 दिन में अपने लिए पार्टनर मैनिफेस्ट किया। दैट वाज़ जस्ट अमेजिंग। सो गाइज फेथ रखना कि आप जो लिख रहे हो ना वो 100% सच होगा और बहुत जल्दी सच होगा। ओके, इस तरह करियर को लेकर अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या प्रमोशन चाहिए, आपको इंक्रीमेंट चाहिए या कुछ भी ग्रोथ चाहिए, तो उस चीज़ को लिखना कि थैंक यू इस मंथ में मेरी ये ग्रोथ हुई, मुझे ये नया जॉब मिल गया या फिर ट्रांसफ़र हो गया मेरा या मेरा प्रमोशन हो गया। इस तरह से लिख देना। और मनी के लिए कितना मनी आपको चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट लिखना। थैंक यू दिसंबर मंथ में इतना मनी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। थैंक यू सो मच दिसंबर, आई लव यू। ये मंथ बहुत अमेजिंग रहा, बहुत मैजिकल रहा, बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा रहा। थैंक यू दिसंबर मंथ। इस मंथ में मेरी लाइफ में हर दिन खूब सारी गुड न्यूज़ आई, खूब सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आई, खूब प्यार ही प्यार मिला, खूब अबंडेंस ही अबंडेंस आई मेरी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ मेरी लाइफ को बहुत प्यार और खुशियों से भरने के लिए। थैंक यू सो मच दिसंबर मंथ 2024 के तुम मेरे बेस्ट मंथ रहे हो, मोस्ट सक्सेसफुल मंथ रहे हो, मोस्ट मैजिकल मंथ रहे हो और फुल ऑफ मैनिफेस्टेशन वाले मंथ रहे हो। मेरी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई इस दिसंबर मंथ में। थैंक यू सो मच। इस तरह से लिख देना गाइस, यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना और दिसंबर को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट और बहुत सारी वार्मथ और बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ दे देना। ओके, थैंक यू दे देना दिसंबर मंथ को बहुत सारा प्यार दे देना, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दे देना और रिलैक्स्ड हो जाना। और ये भी लिख देना उसमें कि इस पूरे मंथ में मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी रही, क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी ना तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन यूँ पूरी हो जाएगी। बहुत आसान है गाइस। सो इस तरह से डिक्लेरेशन लिख देना 2024 के लिए, आई मीन दिसंबर के लिए कंप्लीट हो जाएगी ये। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा किसी भी अपने के साथ, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, बाय, सी यू।